हमारे पास सिर्फ 24 घंटे और जीने के लिए। एक ऐसा सवाल जिसका सामना मुझे खुद एक दिन करना पड़ा जब डॉक्टर ने मुझे बोला यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। तो वैसे चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एक वेकेशन ट्रिप से मैं सीधा हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। तो भाई आज से 20 दिन पहले मैं गया था इंडोनेशिया एक वीडियो शूट करने। और गाइस जब मैं इंडोनेशिया पहुंचने वाला था तो रास्ते में मुझे बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड्स दिखे और एक आइलैंड तो मुझे पक्का लगा कि एप्सिन आइलैंड है। एप्सिन आइलैंड है भाई, एप्सिन आइलैंड। कहाँ पे आ गए भाई? एप्सिन आइलैंड। और उन्हीं में से एक आइलैंड में हम लोग जा रहे थे जिसका नाम था कोमोडो आइलैंड, जहाँ पे मेरी फ्लाइट लैंड हुई 19 फरवरी 2026 को। और वहाँ पे मैं गया था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस लिजर्ड के साथ शूट करने। अब गाइस इस आइलैंड पे जब मैं पहुंचा तो मैंने टोटल यहाँ पे 2 दिन बिताए। और सच बताऊं तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज्यादातर टाइम मैं कैमरे पे था और शूट ही कर रहा था वो वीडियो। तो अगले 2 दिन इस आइलैंड पे बिताने के बाद अब मेरा प्लान था सिंगापुर जाने का, क्योंकि सिंगापुर में मुझे एक वीडियो शूट करनी थी उनके वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जरियस एयरपोर्ट पे, जो कि था चैंगी एयरपोर्ट। पर गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, ना ही वीडियो शूट हुई और उल्टा इस वीडियो के चक्कर में मैं इस दुनिया से शूट आउट होने वाला था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो गाइस अब इस पॉइंट पे डेट थी 22 फरवरी और यहाँ पे मैं अपनी सिंगापुर की फ्लाइट का वेट कर रहा था। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज्यादा खुश था और मैं कूद भी रहा था, शूट भी कर रहा था और गावा गावा भी कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट में बैठा, पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं इस फ्लाइट में बैठा एक एयर होस्टेस आई मेरे पास और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऑफर किया। और उस कॉम्प्लीमेंट्री फूड में था पास्ता और एक खाने का कुछ चिप्स जैसा सामान, जो कि मुझे कभी नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने उसे खाया तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लग गया। मतलब इतना दर्द कि अगले 10 मिनट में मैं बाथरूम गया और मैं बहुत जोर जोर से उल्टी करने लग गया। अब पहले मुझे लगा कि नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम के बाद ये उल्टियाँ कम हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट लैंड हुआ सबसे पहले मैं गया बाथरूम में और बाथरूम में उल्टी करते करते बेहोश हो गया। अब जब मैं बेहोश हुआ तो मेरे कैमरामैन ने मेरे को नॉक करके उठाया। फिर वहां से हमें पता चला कि ये जो मुझे हुआ है, जो भी है, अब तब हमें पता नहीं था क्या हुआ है, ये कुछ सीरियस है। तो सबसे पहले फिर हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, एक बार पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो गाइस बाथरूम से ही मेरे लिए एक व्हीलचेयर मंगाई गई, मैं व्हीलचेयर पे बैठा क्योंकि खड़े होने तक की मेरे में जान नहीं थी। और डॉक्टर के क्लिनिक में गया जो कि लकीली एयरपोर्ट में था, और वहां पे मैंने बोला कि मुझे एक डॉक्टर को दिखाना है। तो उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, आप बस डॉक्टर की फीस पे कर दो, जो कि थी 16,000 रुपए। मैंने बोला ठीक है चलो ये पैसे ले लो, डॉक्टर का है। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर आएगा 40 मिनट में, अभी आपने बुक किया है तो 40 मिनट में आएगा। मैंने बोला कि ये स्विगी जोमेटो है क्या, मतलब डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। और गाइस तब मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई थी, मुझे बहुत गंदा फीवर हो गया था, मतलब मेरी बॉडी लिटरली जल रही थी। उसी के साथ साथ मुझे बहुत तेज स्टमक पेन हो रहा था और हर 10 मिनट में पेन बढ़ता जा रहा था। अब गाइस 40 मिनट के बाद आते हैं डॉक्टर के। अब गाइस ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ना ही मुझे अच्छे से देखा और मेरे से सिर्फ एक या फिर 2 ही सवाल किए होंगे, जबकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी गर्म हो रही है और कितना फीवर हो रहा है। तब भी उन्होंने बस मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए और चले गए। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे डॉक्टर अच्छे से तब देख लेते तो ना ही आगे जाके मुझे हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट होना पड़ता, एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन के साथ, और ना ही मेरे हॉस्पिटल में 4.5 लाख रुपए लगते। और गैस तुम लोग मानोगे नहीं, मेरा जो दर्द था ना, दर्द वो बढ़ते ही जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि दर्द कम हो रहा है, दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद मैंने वेट किया अपनी अगली फ्लाइट का, और गाइस जब मैं वेट कर रहा था ना तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं एक वीडियो है मेरी जिसमें मैं जमीन में लेटा हुआ हूँ, मेरे को इतना दर्द हो रहा है और मेरे में बिल्कुल भी जान नहीं है कुर्सी में बैठने की। तो जो हमारी अगली फ्लाइट थी वो 1 घंटे में थी,
थाईलैंड की, जहाँ पे हमारा 2-3 दिन का स्टे था। और गाइस जैसे ही मैं फ्लाइट पर बैठा, फ्लाइट को टेक ऑफ किया, उसके 10 मिनट के बाद मैं बाथरूम में गया। 2 घंटे तक तुम लोग मानोगे नहीं, बाथरूम में बेहोश ही था। कुछ टाइम के बाद 1-1.5 घंटे के बाद एयर हॉस्टेसेस आई और जब मैं उठा, धक 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 ऐसे दरवाजे पे, जैसे है ना, ऐसे दरवाजे पे ऐसे मारता है, ऐसे धक 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 धक, FBI ओपन अप। रेट के टाइम पे अगर किसी का घर तोड़ देता है वैसे। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे थाईलैंड पे। तुम लोग मानोगे नहीं, मेरी बॉडी उबल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। एक तो मेरे को फीवर था, ठीक है, सर बहुत ज्यादा फट रहा था। मैं जो भी खा रहा हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं, जो भी खा रहा हूँ, राइस खा रहा हूँ उल्टी हो जा रही है, फ्रूट्स खा रहा हूँ पेट में रह रहा है, फिर उसके बाद उल्टी हो जा रही है। कुछ भी मैं खा रहा हूँ, नॉर्मल दूध भी पी रहा हूँ, उसके बाद भी उल्टी हो जा रही है। पूरे दिन 23 तारीख को मैं बेड में ही लेट रहा और मेरी इतनी बॉडी गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म हो गई थी। मुझे लगा रेस्ट करने से अच्छा होगा, क्योंकि 24 तारीख को फिर हमने एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया था। 23 तारीख को तो मैं सो भी नहीं पाया था। और एक क्लिप है मेरी जिसमें मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था अपने फोन में। इतनी बॉडी वीक हो गई थी और बस मैं वही सोच रहा था कि यार क्या करूँ मैं, क्योंकि जो खा रहा हूँ उल्टी हो रही है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मतलब हो क्या रहा है शरीर में पता नहीं था। 24 फरवरी मैं गया हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने। अब पूरे टाइम मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ, ठीक है, वेटिंग रूम में मैंने वेट किया 10-15 मिनट, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गया। ये जो डॉक्टर थे इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से देखा और काफ़ी अच्छे से देखने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ही हैज़ अपेंडिक्स। तो मेरे साथ वाला जो कैमरामैन था उसने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट विल हैपन टू हिम इफ ही गोज़ टू इंडिया टुमारो, क्योंकि हमारी कल की इंडिया की फ्लाइट थी, मतलब अगर मैं इंडिया जाऊंगा कल तो मेरे साथ क्या होगा। तो डॉक्टर ने 1 सेकंड में रिप्लाई दिया कि ही इज गोइंग टू डाई टुमारो। और सोचो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे मेरा कैमरामैन है, ठीक है। कैमरामैन डॉक्टर से पूछता है कि व्हाट विल हैपन टू हिम इफ ही गोज़ टू इंडिया टुमारो। डॉक्टर बोलते हैं ही इज गोइंग टू डाई टुमारो, ही इज गोइंग टू डाई टुमारो। तो फिर 1 सेकंड के लिए तो मैंने बोला हाँ। तो डॉक्टर बोलता है या वी आर गोइंग टू डाई टुमारो, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। मैंने बोला ओह माय गॉड। तो फिर मैंने क्या कराया कि अपना नॉर्मल सिटी स्कैन कराया और बाकी डॉक्टर्स को भेजा, अपने घर वाले डॉक्टर्स को भेजा और 1-2 डॉक्टर्स को भेजा, क्योंकि बाहर तो गाइस तुम लोग को पता है कि ऑपरेशन कितना महंगा होता है। तो मैंने सोचा यार इंडिया आके और ऑपरेशन करा लूंगा, क्या पता है गलत ना बोल रहा हूँ। पर जिन डॉक्टर्स को मैंने भेजा था उन डॉक्टर्स ने भी सेम चीज़ बोली कि तुम्हें अभी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा अपेंडिक्स का। तो गाइस अब इससे पहले मैं तुम लोग को बताऊं नेक्स्ट मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई और ऑपरेशन शुरू होने से पहले इतना खर्चा कैसे आया। मैं तुम लोग को लेमन के बारे में बताऊंगा, जो कि एक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी चीज है कि लेमन में 0 रुपीज ट्रेडिंग चार्जेस है और लेमन का इंफिनिटी प्लान देगा तुम्हें 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी और जस्ट 1500 रुपीज। इसमें है बुल ट्रेड्स, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इससे प्रूवन स्ट्रेटेजीज की मदद से तुम लोग चूज कर सकते हो और देख सकते हो रिटर्न्स, विन रेट्स और पास्ट परफॉर्मेंस ट्रेड करने से पहले। बुल ट्रेड तुम्हारी ट्रेड को आसान बना देता है, बस स्ट्रेटेजी पे सेलेक्ट करो और AI will give you entry, target और stop loss instantly. Also तुम लोग को एक instant alert मिल जाता है जब भी एक नया सिग्नल जनरेट होता है। कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सेटअप्स बहुत हेक्टिक होते हैं, तो लेमन इसे इजी बना देता है और ये प्लेटफॉर्म बना ही ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, जिन्हें 5 डिसीजन लेने पड़ता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेकआउट करो और रजिस्टर करो। तो गाइस फिर उसके बाद मैं गया काउंटर पे, क्योंकि अब डॉक्टर ने तो इतनी खतरनाक चीज बोली थी। क्योंकि यूजुअली तो डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि बेटा ठीक हो जाओगे, भगवान का नाम लो, सब सही हो जाएगा, और ले बेटा जो भी हो। पर वहां पे डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि इज गोइंग टू